अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद जावेद हुसैन अमीन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सैयद जावेद हुसैन अमीन की रिपोर्ट में आज हम खबरों पर नज़र करेंगे कि फ़िलिस्तीन, इज़राइल, लेबनान, यमन और ईरान युद्ध के बारे में। और दूसरी खबर हम लोग ये जानेंगे कि अदनान 07 विवादों में। तो इन दो खबरों पर आज हम सैयद जावेद हुसैन अमीन की रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे। मैं अपनी राय आपको दूंगा और आपको ये खबर की जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो लड़ाई अभी तक इज़राइल से फ़िलिस्तीन तक जो थी, वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते लेबनान तक पहुंची, यमन तक पहुंची। अब इज़राइल पर अब ईरान ने जो हमला किया है उससे अब पूरी मिडल ईस्ट में, पूरे इलाके के अंदर ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है। तो ईरान ने जो हमला किया तो इस तरीके से अब ये ईरान इधर इज़राइल है और इज़राइल के साथ आप नाटो देश वाले हैं, अमेरिका है और तमाम देश जो नाटो के सदस्य है वो लोग हैं। और इधर ईरान है, सीरिया है, लेबनान है, यमन है, ये तमाम देश हैं। तो ये लड़ाई अब बड़ी होती जा रही है और इसमें जान लोगों की जाएगी, उसमें भी बड़ी संभावना है कि ये लड़ाई अब बढ़ेगी तो आम आदमियों की मौत ज़्यादा होगी। तो अब बात हमारी यह करनी है कि इस खबर के अंदर हमने ये जाना कि फ़िलिस्तीन, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी कि फ़िलिस्तीन के मजलूम जो लोग हैं, जो जिन पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई हिजबुल्लाह ने लेबनान में से। तो उन लोगों ने इज़राइल पर हमले शुरू किए, तो इज़राइल ने लेबनान के ऊपर हमला शुरू किया। तो नेबलोन के अंदर जो हमले शुरू हुए उस पर फिर हिजबुल्लाह ने रिएक्ट किया। इस तरह से वो जंग शुरू हुई। तो ये आवाज उठाई गई थी इसके खिलाफ कि गाजा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बंद कर दिए जाए, और इसी के सपोर्ट में कि गाजा पर हमले बंद कर दिए जाए, उसी की वजह से हूती ने, यमन की जो हूती संगठन है, उसने हमले शुरू किए। और ईरान भी यही सपोर्ट कर रहा था हमास को, हिजबुल्लाह को, इसी वजह से कि इज़राइल जो फ़िलिस्तीन पर जुल्म कर रहा था। तो शुरुआत ये हुई। अब फ़िलिस्तीन में जो मुसलमान है वो सुन्नी मुसलमान है और ये जितने संगठन लड़ रहे हैं वो सिया संगठन है। तो इसमें ये बात होती थी कि सिया सुन्नी दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। मगर अब जो आ रहा है कि ईरान ने जो हमला किया उसका सपोर्ट अभी तक तो ना सऊदी ने किया है, ना जितने दूसरे सुन्नी देश हैं उन्होंने किया है। तो यहाँ पे वही बात आ गई। उसको समझने के लिए मैं आपको ये इस तरह से बताऊं कि जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के किसी शहर के अंदर दंगा होगा, ठीक है, अंदर कोई घर जलाने से, दुकान जलाने से पहले ये नहीं सोचेगा कि ये सुन्नी का है, सिया का है, वहाबी का है, देवबंदी का है या किसी और का है। वो बस यही देखेगा कि भाई ये नाम है इस तरह से, तो वो समझेगा कि भाई मुसलमान का घर है तो उसको जलाओ। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक गठजोड़ तैयार करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कोई ये ना समझे कि अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करो। अकीदे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मगर जहां पे हमें ये गठजोड़ करना पड़े, ठीक है, गठजोड़, एक गठबंधन करना पड़े कि हम सब साथ में मिल के लड़ेंगे। तो ये आज दुनिया में भी जरूरत है कि सिया सुन्नी की जो लड़ाई है उसको साइड पे रखते हुए अपने अपने अकीदे पे रहो, मगर एक साथ लड़ो इज़राइल के खिलाफ। क्योंकि इज़राइल सुन्नी देश पर भी हमला करेगा और सिया देश पे भी हमला करेगा, ठीक है ना। तो ये अभी तक हम लोग सुधर नहीं रहे हैं, एक रणनीति हमारे पास नहीं है। तो ये खबर का मेन चीज ये है कि आप जो लोग बहुत खुश हो रहे हो कि ईरान ने हमला किया, पर उसका कोई साथ देगा नहीं, अभी तक लग नहीं रहा। शायद अल्लाह करे कि मैं गलत हो जाऊं, मगर ये दूसरे देश हैं वो नहीं साथ दे रहे हैं, ठीक है। ये खबर हुई। तो
हम अल्लाह से दुआ करते हैं। हाँ, दूसरी एक बात आपको इसमें ये भी जानना जरूरी है कि जो देश अभी तक ये विरोध कर रहे थे, ये कर रहे थे कि ये देश जो देश अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीन पे हमले कर रहा था ना, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था, सब मारा जा रहा था। मगर जैसे ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो सबने ईरान की निंदा कर दी। तो ये इनका देखो दोगलापन देखो कि मुसलमान मारे जाए तो कुछ नहीं ही बोलते, और इस तरह से यहाँ पे इजराइल पर थोड़ा हमला हो गया तो सबने निंदा कर दी। तो ये भी एक सोचने की बात है। बल्कि रोज आप गाजा के अंदर फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं। और इधर लेबनान में भी वही चीजें होती है, आम आदमियों को मारा जा रहा है। फिर खबरें तो ये भी आती कि यमन पे भी इस तरह से हमला हुआ था। तो इस तरह से सब जगह पर इजराइल हमला करे तो कुछ नहीं, और दूसरा इजराइल पे ऊपर कोई हमला कर दे तो अमेरिका और दूसरे सब यूरोप के देश आ जाते हैं और निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोगलापन है, तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी खबर पर हम गौर करें तो दूसरी खबर है अदनान 07। आप बोलेंगे कि ये बापू इस टॉपिक पे क्यों चर्चा करे, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। मगर मैं इस पर इस वजह से चर्चा कर रहा हूँ, इस वजह से आपको इस खबर में मैंने शामिल किया कि मैं भी कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों का थोड़ा गवाह रहा हूँ। मुझे भी सब कहीं चीजें मालूम है, मगर मैं एक पत्रकारिता करते हुए ही अभी मेरे जबान पर मैं लगाम लगाते हुए अंदर की बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि जो चल रहा है वो मैं बताऊंगा। कि ये इस पर चर्चा करने की जरूरत ये भी है कि हमारे जो लड़के हैं ना, इस तरह के जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको बहुत फॉलो करते हैं। तो अदनान अभी विवादों में है। तो विवादों में इस वजह से है कि उसकी बहन ने, इफ्तर ने कहीं आरोप उसके ऊपर लगाए हैं। उस पर आरोप ये भी लगाया है कि वो मारपीट करता था, फिर उसने हिंदू लड़की से शादी की, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो विवादों में है। तो वही अब मैं मानता हूं कि वही इसको सॉल्व कर सकता है इस मामले को, कि उसको क्या करना है। अपने साथ बैठकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर पर्सनली बात करूं तो मैं उस तक मैसेज पहुंचा सकता हूं, मगर मैं इफ्तर तक उसकी बहन तक मैसेज नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो मेरी बात पर कुछ गौर नहीं करेगी। मगर मैं पर्सनली जानता हूं उसके माँ बाप को भी, वो लोग भी बहुत परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है ये जो तमाम चीजें जो हो रही है उससे। तो ये जो आरोप लगे हैं वो इस तरीके के आरोप लगे हैं, तो इसमें सच्चाई जो दिख रही है ना वो है नहीं हकीकत में। मैंने वादा किया है उसके लिए मैं खामोशी इख्तियार कर रहा हूं कि अंदर की बातें बाहर बयान नहीं कर सकता। मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये विवाद के अंदर इतना कुछ है नहीं। ये सब एक वर्चस्व की बात है कोई एक। मगर एक बात है इसमें ये भी मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये ऐसे रिश्ते होते हैं ना, खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम बीच में पड़ेंगे ना तो हम अलग हो जाएंगे, और ये कब मिल जाएंगे वो पता नहीं चलेगा किसी को। खून के रिश्ते ऐसे। और अगर कोई मिलना नहीं चाहता तो फिर भी उसको भी कहना चाहूंगा कि अपने खून के रिश्तों को जरूर छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको अपनाना है। हमने तो किताबों में ये पढ़ा है कि काफिर भी हो तो भी हमें ये जानकारी तो होनी चाहिए कि ये हमारा ये रिश्तेदार है। उसको अलग, उसके जो मसाइल है वो अलग है, मगर उस पर भी हमें मालूम तो होना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार है। तो रिश्तेदारों की तुलना दोस्तों से नहीं की जा सकती। एक माँ के पेट से पैदा किए हुए बच्चे आपस में कितने भी अलग अलग हो जाए, मगर एक दिन तो कुछ एहसास होगा, और जिसको नहीं होता उसको अपने आप में गौर करने की भी जरूरत है कि भाई ऐसा मैं ना करूं। तो ये अदनान पे भी जो आरोप लगे हैं, तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इसकी बहन का दावा है कि उसने उसे मारा, उसको पीटा, उसको हर चीज पे तकलीफ पहुंचाई, और इधर इसका दावा कुछ आ नहीं रहा है सामने। ठीक है, पर्सनली जो मेरे रिश्ते हैं उनके माँ बाप साथ, फैमिली के साथ, वो है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अगर उस पर मैं जाऊंगा तो कहीं चीजें ऐसी है जिसके मैं खुलासे कर सकता हूँ, मगर मुझे
कोई फेमस होने के लिए ऐसे खुलासे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये दो खबरों पर मैंने गौर किया और इस तरह से, और एक गलतफहमी आपके दिल में मत डालना कि ये सिर्फ इस्लामी चैनल है। ये सिर्फ इस्लामी चैनल नहीं है, इस पे अलग अलग टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। ये जैसे मैं आज आपको एक चर्चा कर रहा हूं, इस तरीके से हम कभी खबरों पे चर्चा करेंगे, कभी इस्लामिक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कभी अपनी एक्सरसाइज के बारे में करेंगे। अलग टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये चैनल मालूमात की चैनल है कि आप तक सही मालूमात की चैनल है कि आप तक सही मालूमात पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा लिंक नीचे दिया गया है, मेरी फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टा का, तो वहां पे भी मुझे आप फॉलो कर ले और वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे को बता सकते हैं कि मुझे सही गलत जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। मैं सबके मैसेज में खुद पढ़ता हूं। और व्हाट्सएप नंबर जो मेरा चल रहा है उस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी मेरे बारे में बोलना है या जो भी आपको पूछना हो, जो भी कुछ बातचीत करनी हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर, तो वहां पे भी मैं खुद जवाब दूंगा, सब कमेंट में पढ़ता हूं। और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करें, और कमेंट के जवाब मैं खुद दूंगा। ठीक है, तो आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हो। तो जो लोग वीडियो देखते और सब्सक्राइब नहीं करते तो उनसे खास अपील करता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। आप ही हमारी ताकत हो, आप हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।